खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज़राए से ली गई एक ऐसी ज़बरदस्त और जज्बाती दास्तान पर बात करने वाले हैं जो सीधी दिल पर जाकर लगती है। ये कहानी महज एक किसान और एक जानवर की नहीं है, बल्कि ये वफादारी, मोहब्बत और उस बेलूज़ कुर्बानी की बात करती है जो आजकल के इस तेज़ रफ्तार दौर में कहीं खो सी गई है। तो चलें देखते हैं कि कैसे एक सीधे सादे किसान हरीराम और एक बंदर की जिंदगियां हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक लम्हे के लिए रुककर इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। आखिर सच्चा साथी होता कौन है? क्या ये वो शख्स है जो हमसे खून के रिश्ते में जुड़ा हो, या फिर वो जो मुश्किल तरीन वक्त में भी आपके शाना बशाना खड़ा रहे, चाहे उससे आपका कोई खूनी रिश्ता हो या ना हो? ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर इस पूरी दास्तान की इमारत खड़ी है, और यकीन माने इसका जवाब हमारे सामने बड़े ही हैरानकुन अंदाज में आने वाला है। कहानी का पहला हिस्सा है एक अनोखी दोस्ती। अब जरा इस हैरत अंगेज दिन के वाकयात पर नजर डालें जो सब कुछ बदल देने वाले थे। सुबह के वक्त हरीराम हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने निकला था, लेकिन दोपहर को क्या होता है, उसे एक बंदर मिलता है जो किसी जंगली जानवर के हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। हरीराम उसे देखकर तड़प उठता है, और इसी हमदर्दी के नतीजे में सहपहर के वक्त वहां अचानक एक पुरस्रार साधु नमूदार होता है। वो साधु ना सिर्फ उस बंदर का इलाज करता है, बल्कि एक मौजज़े के जरिए उसे इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी बख्श देता है। और शाम होते होते ये बंदर, जिसे हरीराम प्यार से गोलू बुलाता है, उसके साथ घर जा रहा होता है। मतलब हमदर्दी के एक छोटे से लम्हे ने जिंदगी भर का साथ लिख दिया था। और जब गोलू पहली बार हरीराम की बीवी अर्चना से मिलता है ना, तो वो बड़ी ही कमाल की बात कहता है। उसने कहा, मैं अब तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा हूं। ये अल्फाज बहुत कुछ कह जाते हैं। ये बताते हैं कि जानवर किस कदर जल्दी मोहब्बत और एहसान को महसूस कर लेते हैं। गोलू ने इसी एक लम्हे में खुद को उस छोटे से खानदान का हिस्सा मान लिया था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, बुहरान और खुदगर्जी। कभी कभी हालात इतनी तेजी से खराब होते हैं कि इंसान को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। पहले हफ्ते में अर्चना को एक पुरस्रार और खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। एक महीना गुजरते गुजरते हकीमों को फीस देते हुए उनकी सारी जमा पूंजी उड़ गई। हालात इतने तंग हुए कि दूसरे महीने में हरीराम अपने सगे अमीर भाइयों के दरवाजे पर जा पहुंचा, लेकिन उन्होंने उसे धुतकार दिया। और फिर तीसरे महीने तक बेबसी की इंतहा यह हुई कि वो गांव के जालिम जमींदार के चंगुल में फंस गया। जरा सोचें, एक हंसता खेलता घराना सिर्फ 3 महीनों में किस तबाही तक पहुंच गया। और यहां एक इंतहाई कड़वा सच हमारे सामने आता है। जरा इस मुवाजने पर गौर करें। एक तरफ हरीराम के अपने सगे भाई हैं जिनका उससे खून का रिश्ता है। उन्होंने उसकी विरासत भी हड़प कर ली और बीवी के इलाज के लिए एक ढेला तक देने से इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ गोलू है, एक जंगली जानवर जिसका ना कोई रिश्ता है ना कोई लालच, लेकिन वो गैर मशरूत तौर पर हर मुश्किल में शाना बशाना खड़ा है। अब आपको इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया होगा कि सच्चा साथी दरअसल कौन होता है। रही बात जमींदार की, तो उसकी शराइत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये मदद नहीं, किसी शिकारी का बिछाया हुआ जाल था। पूरे 50% सूद, हरीराम की आखिरी 2 बीघा जमीन गिरवी, और जरा सी देर होने पर पूरी जमीन जब्त करने की धमकी। कितनी बड़ी नाइंसाफी है ये। लेकिन खुशकिस्मती से गोलू ने यहां अक्लमंदी दिखाई और हरीराम को समझाया कि इस दलदल में कदम रखने से बेहतर है कि हम कोई और रास्ता निकालें, और वो उसे वहां से बचा लाया। तीसरा हिस्सा, साधु का मौजज़ा। तो गोलू ने आखिर क्या किया? उसने अपना एक बाकायदा रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। रात के घप अंधेरे में वो सीधा उस घने जंगल में निकल गया, उसी साधु की तलाश में। उसने साधु से अपनी बेज़ुबान दोस्त की बीवी के लिए रो रो कर इल्तिजा की और एक शिफाबख्श जड़ी बूटी हासिल करने में कामयाब हो गया। और सबसे हैरानकुन बात यह हुई कि साधु ने उसे कुछ जादुई बीज भी दे दिए ताकि हरीराम की गरीबी दूर हो सके। ये होती है सच्ची लगन। इस रात जो हुआ वो वाकई किसी मौजज़े से कम नहीं था। उस जड़ी बूटी ने अर्चना को बिल्कुल मौत के मुंह से निकाल लिया और वो पलक झपकते में ठीक हो गई। और वो बीज, वो तो रातों रात ऐसी शानदार, चमकदार, सुनहरी फसल में बदल गए कि गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हरीराम, जो एक दिन पहले तक कोड़ी कोड़ी को मोहताज था, अब पूरे गांव का सबसे खुशहाल किसान बन चुका था। लेकिन ठहरें, इस मौजिज़े की एक बड़ी शर्त भी थी। साधु ने वाजे कर दिया था कि हरीराम को यह दौलत सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। जब उसके दिन फिर जाएंगे तो उसे इस दौलत का इस्तेमाल उन गरीब गांव वालों को बचाने के लिए करना होगा जो इस लालची जमींदार के कर्जों तले दबे हुए हैं। एक बेहतरीन और नेक मकसद है ना। चौथा हिस्सा, जमींदार का गुस्सा।
हरीराम और गोलू ने अपने वादे की लाज रखी। उन्होंने अपनी नई दौलत से सबसे पहले बंदेसर का खेत जिमीदार से छुड़वाया, फिर भोलू के सर से कर्ज का भारी बोझ उतारा और रिजू की जब्त की गई जमीन उसे वापस दिलवाई। जरा सोचिए, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जिमीदार की पूरी जालिमाना सल्तनत की ईंट से ईंट बजा रहे थे। ये ताकत का कितना जबरदस्त और मुस्बत इस्तेमाल था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लालची जमींदार ये सब खामोशी से देखता रहता? बिल्कुल नहीं। उसकी बौखलाहट इन खौफनाक अल्फाज में सामने आई, इसका खून जमीन पर बहा दो, इसे मार दो ताकि सबके दिलों में खौफ बैठ जाए। उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडे भीमा को हरीराम के कत्ल का काम सौंप दिया। हालात अब एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर आ चुके थे। 5वां और सबसे जज्बाती हिस्सा, साथी की कुर्बानी। यहाँ कहानी का वो दिल दहला देने वाला लम्हा आता है। हरीराम अपने खेत में बेफिक्री से काम कर रहा था जब भीमा ने पीछे से उस पर एक जानलेवा नेजा फेंक दिया। हरीराम को तो खबर तक ना थी, लेकिन गोलू की तेज हसियात ने खतरा भांप लिया और उसने क्या किया? अपनी जान बचाने के बजाय उसने सीधा उस बर्छी के रास्ते में छलांग लगा दी। जो वार हरीराम की जान लेने वाला था, वो गोलू ने अपने सीने पर खा लिया। सच्चे साथी वाकई अपनी जान की परवाह नहीं करते। और गोलू के वो आखिरी अल्फाज, वो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने मरते हुए कहा, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब कुर्बानी देना भी होता है। उसने जमींदार और हम जैसे इंसानों को यह बता दिया कि वफादारी का जो म्यार उसने कायम किया है, उस तक पहुंचना शायद हमारे बस की बात ही नहीं। खैर, कुदरत का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। इस मासूम की कुर्बानी के फौरन बाद मुकाफत अमल का वक्त आ गया। वो पुरस्रार साधु इंतहाई गुस्से की हालत में दोबारा जाहिर हुआ और उसने ऐलान किया कि इस जुल्म का हिसाब यहीं इसी वक्त होगा। उसकी आंखों से ऐसी जादुई शुआएं निकलीं जिन्होंने जालिम जमींदार और उसके खुंडे को उसी लम्हे जलाकर राख का ढेर बना दिया। जुल्म का अंजाम आखिरकार जुल्म ही की आग में हुआ। इस वाक़े के बाद हरीराम ने अपने इस अजीम दोस्त को हमेशा के लिए जिंदा रखने का फैसला किया। उसने खेत के ऐन उसी हिस्से में एक दरख्त लगाया जिसे साथी दरख्त का नाम दिया गया। ये कोई आम दरख्त नहीं था, ये गोलू की गैर मशरूत मोहब्बत, उसकी लाजवाल वफादारी और उसकी उस कुर्बानी की यादगार बन गया जिसे आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। अब इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर यह एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर एक जंगली जानवर जिसे हम बेअकल समझते हैं, वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी के इन आला तरीन दर्जों को इतनी गहराई से समझ सकता है, तो आखिर हम इंसानों को एक दूसरे के साथ ऐसा बेलौस और सच्चा रिश्ता कायम करने से कौन सी चीज़ रोकती है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।